Hello, Acho. Let's read the given question. The question says the EMF of a cell is epsilon and its internal resistance is small r. Its terminal are connected to a resistance capital R. The potential difference between the terminal is 1.6 volt for R equals to 4 ohm and 1.8 volt for R equals to 9 ohm. Then option first given E equals to 1 volt, R equals to 1 ohm. Option 2 given E equals to 2 volt, R equals to 1 ohm. Option 3 given E equals to 2 volt, R equals to 2 ohm. Option 4 given E equals to 2.5 volt, R equals to 0.5 ohm. So we need to understand the basic difference between the EMF and the terminal potential difference, right? So यहाँ पे first we will consider a general case. Let's suppose we have external resistance of resistance capital R और ये resistance एक बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r. ठीक. सो दिस इज बेसिकली द बैटरी. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल r. ये है कैपिटल ई ईएमएफ ऑफ द बैटरी. ठीक. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इस सर्किट को देखूं कंप्लीटली, सो वी कैन से कि करंट आई फ्लो होगा इसमें से, ठीक है ना, बैटरी में से, एंड इट पासेस थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग. सो आई की वैल्यू बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर प्लस आर. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं ईएमएफ की और एक्सटर्नल जैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की. सो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, सो जब चार्ज यहाँ से निकलता है बैटरी में से एंड इट सर्कुलेट्स वंस अराउंड द सर्किट, सो यहाँ पे हम देखते हैं जब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहुंचता है तो देयर इज अ ड्रॉप इन द पोटेंशियल. ठीक है ना, कुछ चार्ज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है या फिर कुछ पोटेंशियल ई से ड्रॉप हो जाता है. ई से ड्रॉप कितना हो जाता है, आई इंटू आर, दैट इज ओम्स लॉ. इतना ड्रॉप हो गया आई आर के बराबर. अगेन अब वो करंट जब चार्ज चलते हुए अंदर आता है बैटरी के, सो अगेन इट फेसेस इंटरनल रेजिस्टेंस, सो यहाँ पे अगेन इट गेट्स ड्रॉप्ड. ठीक है ना. सो फाइनली फिर उसको जब वो आगे बढ़ता है, सो अगेन इट गेन्स द एनर्जी एंड अगेन इट सर्कुलेट विद द सेम एनर्जी एंड द प्रोसेस कंटिन्यू. ठीक. सो यहाँ पे अगर हम देखें जब वो इस इंस्टेंट पे बैटरी के बाहर आता है, ठीक है, सो लेट्स से एट पॉइंट ए, सो इट विल बी हैविंग अ पोटेंशियल ई, राइट. इट विल बी हैविंग अ पोटेंशियल ई, और वो इसी ई से आगे जाता है, फिर वो उसमें से आई आर ई में से ड्रॉप होता है, अगेन इट गोज बैक टू द बैटरी. अगर हम बैटरी का जो ड्रॉप है दैट इज एट पॉइंट बी, अगेन वो बैटरी में घुस रहा है. सो अगर बैटरी के विद इन जो ड्रॉप आ रहा है पोटेंशियल का, अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो वी विल बी गेटिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं. सो वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ में से इंटरनल वोल्टेज या फिर इंटरनल ड्रॉप कितना हुआ है, दैट इज आई इंटू आर, अगेन ओम्स लॉ के बराबर ड्रॉप हुआ है. सो दिस रिजल्ट, यानी कि इसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो यही रिजल्ट यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. ऑलराइट. अब यहाँ से वी कैन से जो करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जा रहा है वही करंट इंटरनल रेजिस्टेंस में भी जा रहा है, सिंस बोथ आर इन सीरीज, हम ऐसा मान सकते हैं. ठीक है. सो यूजिंग दिस टू रिलेशन वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमें फर्स्ट केस गिवन है. अगर हम फर्स्ट केस को ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट केस में हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दैट इज 1.6 वोल्ट. ठीक है ना. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और हमें कैपिटल आर दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4 ओम. ठीक है ना. अगर हम यहाँ पे केयरफुली एनालाइज करें, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट. करंट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट को वी कैन राइट दिस एज टू बी वी बाय आर लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेम करंट कैपिटल आर में जा रहा है वही करंट स्मॉल आर में भी आ रहा है. सो हमें कैपिटल आर के अक्रॉस पोटेंशियल पता है, 1.6 गिवन है. ठीक है. और हमें उसकी कैपिटल आर की वैल्यू भी पता है, दैट इज 4. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट. सो हम क्या मिलेगा, करंट 0.4 एम्पियर्स ऑफ करंट वी विल बी गेटिंग इन द सर्किट. ये फर्स्ट केस के लिए. सो इसी को यूज करते हुए वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस वी कैन राइट दिस एज टू बी 1.6 विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ 0.4 इंटू आर. ठीक है. सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब सिमिलर केस में हम सेकंड केस जो हमें गिवन है उसमें टर्मिनल पोटेंशियल गिवन है 1.8 वोल्ट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है 9 ओम. सो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, करंट विल बी अगेन वी बाय आर, जो क्या आएगा 0.2 एम्पियर. ठीक. सो यहाँ से वी कैन राइट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, 1.8 विल बी इक्वल्स टू ई माइनस ऑफ 0.2 आर. लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2. अब 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. सो वी विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ ई एंड आर. ठीक है ना. दो अननोन है, दो इक्वेशन वी हैव.
So we can write 1.6 is equals to let's say हम second equation में 1 को put कर देते हैं. So from 1 and 2, 1.8 will be equals to E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 plus of 0.4 R, ठीक, एंड माइनस ऑफ 0.2 R. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो वी कैन से 0.2 R विल बी इक्वल्स टू 0.2. सो यहाँ से जो R की वैल्यू आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी 1 ओम. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस मिल चुका है, सो हम स्ट्रेट अवे देख के थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर. ठीक, अब हम बात करते हैं ई कैलकुलेट करने की. सो आर की वैल्यू हम आइदर ऑफ द इक्वेशन 1 या 2 में सब्सटीट्यूट करके ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स से हम इसे इक्वेशन 1 में डालते हैं. सो वी विल कैन से ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.6 प्लस 0.4 विल बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.